नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखाई आयुर्वेद की तरफ से। आज हम एक विषय की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति क्योंकि इस पर मैं 4 साल 5 साल पहले से ही एक वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो वर्तमान ज्ञान है वो संपूर्ण है और भविष्य में आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी लगातार सतत अध्ययनरत हूं और लगातार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मुझे बहुत कुछ सीखने को रोजाना नया मिलता है। दोस्तों, गेहूं के एलर्जी के बारे में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है और माँ बाप उस चीज को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और तरह तरह की नुस्खे आजमाइश शुरू हो जाती है। अक्सर पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है कि क्या मेरा बच्चा गेहूं खा पाएगा, क्या मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा और क्या मैं इसके सामान्य जीवन की कल्पना कर सकता हूं। किसी भी स्थिति में एक माँ बाप का ये बहुत उचित प्रश्न है, बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए, जब घर में कोई सबसे छोटा सदस्य बीमार होता है ना, तो आप उसे संवेदना कह सकते हैं या वेदना कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो चीज स्वाभाविक होती है होना। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यहां पे मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये है, ये जो ठीक होने की परिभाषा गेहूं खाने से ली गई है, ये थोड़ी सी गलत है। आप भी सोचेंगे फिर गेहूं की एलर्जी का इलाज क्या हुआ जब बच्चा गेहूं ही नहीं खा सकता। देखिए, गेहूं की एलर्जी के जितने भी बच्चे आते हैं ना, जितने भी रोगी आते हैं, जितने भी छोटे छोटे मासूम से बच्चे आते हैं 5-5 7-7 साल के, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि मैं बाकी बच्चों की तरह सारे काम कर पाऊं, बाकी बच्चों के साथ मैं चॉकलेट शेयर कर सकूं, उनका टिफिन शेयर कर सकूं, कुछ भी मन में आए खा सकूं, और मैं खा नहीं पाता हूं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन एज ए पेरेंट हम अक्सर भूल जाते हैं कि गेहूं की एलर्जी का पहला जो प्रभाव है बच्चे पे, वो प्रभाव क्या है कि बच्चा अच्छे से उसके शारीरिक विकास की गति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। शारीरिक विकास की गति कम है, बच्चा इरिटेशन में रहता है, बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है, बच्चे को किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, बच्चे को गेहूं खाते ही पेट में दर्द हो रहा है या स्किन पे रैशेज हो रहे हैं या यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हजारों तरह की अलग अलग बीमारियां रहती हैं बच्चे के साथ। लेकिन एज ए पेरेंट सिर्फ ये सोचना कि क्या मेरा बच्चा गेहूं खा पाएगा, मैं थोड़ा सा इस पक्ष में नहीं रहा हूं। और शायद इस वीडियो को बनाने का कारण भी यही है, क्योंकि मैं बहुत से पेरेंट्स से मिला हूं पिछले 10 सालों में, और हर एक की दिमाग में बस यही है, क्या मेरा बच्चा गेहूं खा पाएगा। और मैं कई पेरेंट्स को तो लगता होगा कि मैं इरिटेट हो रहा हूं, मुझे पीड़ा होती है, वो इरिटेशन और लेवल की है। मेरा सवाल सिंपल सा ही होता है, क्या आप इसके शारीरिक विकास से खुश हैं? क्या आप इस बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है उससे सेटिस्फाई हैं क्या? और बहुत से समयों पर पेरेंट्स इस सवाल का जवाब देने की बजाय वो इधर उधर करके, नहीं आप तो ये बताइए, आप इसकी गेहूं की एलर्जी ठीक कर देंगे या नहीं। देखिए, आप एक चीज समझिए, गेहूं की एलर्जी पर तो मैं विषय पे तो आ रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चे का ग्रोथ सही हो, बच्चा सही से अपनी ग्रोथ को प्राप्त हो, उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो, मानसिक विकास अच्छे से हो, बच्चे को किसी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभी तो 7-8 साल के 10 साल के एक ग्रुप को देख रहे हैं हम लोग, यानी 15-20 साल का एक ग्रुप ऐसा तैयार हो गया है कि जो वीट एलर्जी से परेशान है, और उसके लिए हमारे पास ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की भीड़ खड़ी हो गई है। क्योंकि मेरा बच्चा, अगर वो बच्चा गेहूं की एलर्जी से परेशान है, तो वो मेरे बच्चा सिर्फ एक उत्पाद बन, एक मार्केट में कंज्यूमर बन के रह गया जिसको उत्पाद खरीदने हैं। वो उत्पाद बिके, इसलिए उस चीज को परसिस्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई भी वीट एलर्जी से, ग्लूटेन इंटॉलरेंस से या सीलियक डिजीज से परेशान है, तो आपकी संवेदना ये होनी चाहिए कि ये बच्चा या ये व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा, बजाय कि इस बात के कि गेहूं क्यों नहीं खा पा रहा है। अब आते हैं दूसरे विषय की तरफ कि गेहूं की एलर्जी ठीक कैसे होगी और ये हुई क्यों।
लाजमी सी बात है, एक चीज को हम दशकों से खा रहे हैं, सदियों से खा रहे हैं, और अचानक ही व्यक्ति विशेष में वो चीज बिल्कुल बदल जाती है और व्यक्ति विशेष उस चीज के प्रति रिएक्ट करने लगता है। ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, इसमें ना सिंपल सी चीज है। हम पहले जो गेहूं खाते थे ना, दशकों से या सदियों से जो गेहूं खा रहे हैं, हम स्टोर करके खा रहे थे। अब हम खा रहे हैं फार्म फ्रेश, क्योंकि हमें ताजा खाना है। पता नहीं कहां से एक शब्द आ गया, फार्म फ्रेश गेहूं। पहले स्टोर करते थे, जितना आप उसे स्टोर करेंगे शायद उसकी ग्लूटेन की जो इंटेंसिटी है, जो प्रोटीन है जिससे हम लोग एलर्जिक होते हैं, शायद वो कम होती हो। लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल ताजा चाहिए, सीधा खेत से आता प्रोटीन गेहूं चाहिए। और उसी गेहूं को खा के बेशक हम बीमार हो जाए, लेकिन वो एक संतुष्टि है कि मैंने बिल्कुल बढ़िया चीज खाई है। इस पैकेट पे लिखा हुआ था कि फार्म फ्रेश है, इतने दिन पुराना है। आयुर्वेद में एक अच्छी चीज है कि वहां पे स्पष्ट तौर पे बताया गया कि नया गेहूं नहीं खाना है, नया अन्न नहीं खाना है। उसमें चावल भी है, उसमें गेहूं भी है, और उसमें अलग अलग और भी चीजें हैं जिनका सेवन नए पे नहीं करना है, उनको पुराना करके ही खाना है। लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ये हमारी विडंबना है। तो यहां पे होता क्या है, ग्लूटेन जब बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर के साथ एकदम रिएक्ट करता है ना, तो शरीर क्या करता है, एक एंटीबॉडी बना लेता है, एक याददाश्त क्रिएट कर लेता है। केमिकल याददाश्त है वो केमिकल याददाश्त क्या है, उसे हम टीटीजी आईजीए कहते हैं। अब वो टीटीजी आईजीए जैसे ही शरीर में बना, वो टीटीजी आईजीए क्या करेगा, वो जैसे ही गेहूं आएगा ना, वो पहले सिस्टम को अलर्ट कर देगा कि भाई साहब सामान आ गया है कुछ खतरनाक वाला, और अब आपको रिएक्ट करना है। वो आपके सांस के साथ दिक्कत कर सकता है, वो आपकी स्किन पे रैशेस कर सकता है, पेट में दर्द कर सकता है, उल्टी कर सकता है, दस्त कर सकता है। यानी जो भी चेतावनी देने का तरीका है इम्यून सिस्टम के पास, वो हर चीज करने को इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। और इसी एवज में हमें अलग अलग लक्षण होते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान सिंपल सा है। हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है, इम्यून सिस्टम को उस जगह पर लेके जाना है कि इम्यून सिस्टम अनचाहे रिएक्शंस बंद करे। टीटीजी आईजीए प्रोटीन जो भी है वो एक मात्रा तक सबके शरीर में है, वो मात्रा तक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मात्रा से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो वो ज्यादा रिएक्शन करवाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी उतना ही फोल्ड ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें शरीर के इम्यून सिस्टम को उस तरफ ढालना है जिस तरफ से इस चीज के लिए वो रिएक्ट ना करे और चीजें धीरे धीरे स्थायित्व की तरफ जाए, सामान्य की तरफ जाए। चिकित्सा में मेरा जो पहला केंद्र बिंदु रहता है, वो केंद्र बिंदु रहता है किसी भी व्यक्ति के इलाज के समय उसका वजन सही होना, उसके शारीरिक विकास सही होना। अगर वो वयस्क है यानी बड़ी उम्र के लोग हैं, तो बड़ी उम्र के लोगों में मेरा रहता है कि उसके जितने भी फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, एक बार उनको तो नलीफाई किया जाए। जैसे जैसे वो नलीफाई होते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति स्वस्थ होता जाता है। रही बात गेहूं खाने की, देखिए मैं सलाह तो कभी नहीं देता हूं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस के केसेस में मैं हमेशा ये कहता हूं, सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में एक रिएक्शन की चेन को जन्म दे सकता है गेहूं। लेकिन फिर भी जो मेरे पेशेंट्स की फीडबैक है, मेरे 70% से ज्यादा पेशेंट्स आज गेहूं खा रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें अचानक गेहूं की तरफ नहीं भेजा। बहुत धीरे धीरे, बहुत विचार करके, हर चीज को ध्यान में रखते हुए फिर ही उन्हें सलाह दी गई कि आप गेहूं इस मात्रा में, इस तरीके से, इस प्रॉपर ढंग से खाइए। तो सबसे बड़ी जरूरत की बात सीलियक या ग्लूटेन इंटॉलरेंस या व्हीट एलर्जी में जो है वो ये है कि आप कितने तरीके से अपना इम्यून सिस्टम को मैनेज करते हैं और किस तरीके से आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले ये जरूर सोचिए कि आपके बच्चे के हित में वो चीज है या नहीं। क्या गेहूं खिलाना ही गेहूं की एलर्जी का हल है या यही इलाज है? फिर तो ऐसी बात होगी कि शुगर का पेशेंट लेकर कि शुगर ठीक हो या ना हो, मुझे तो ये बताइए कि मैं किस तरह से मीठा खा सकता हूं। दोस्तों, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप जितने भी आपकी क्वेरीज हों वो मेरे से रूबरू होकर डिस्कस कर सकते हैं। आप नीचे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर भी इंफॉर्मेशन का लिंक है, वहां पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराइए और
अगर यदि कोई जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिएगा, नीचे दिए हुए नंबरों पे या हमारी वेबसाइट पे जाइएगा और जुड़े रहिएगा सुखाई आयुर्वेद से। हम निरंतर प्रयास करेंगे कि आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञान पूर्वक वीडियोस लेके आए जाएं ताकि आपको सही मार्गदर्शन दिया जा सके। नमस्कार दोस्तों।